हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया से चल रहे होंगे। अब हम लोग लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर सेट, है ना। पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पूरा 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे एक सेट करें, है ना। हो सकता है कि इसका दो दो सेट, एक सेट का 2 वीडियो आ जाए, 50-50 क्वेश्चन का लेकर कर दे, है ना। जैसा आप लोग कहेंगे कि अगर चाहते हैं कि 100 का 100 क्वेश्चन कर दिया जाए तो भी ठीक है, और नहीं तो 50-50 क्वेश्चन का भी कर देंगे। तो हम लोग आज पहली बार कर रहे हैं, तो हम लोग आज रखेंगे टारगेट 50 क्वेश्चन का ही रखें, है ना। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी दिक्कत पड़ेगा, और छोटा वीडियो रहेगा तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं। देखिए, मॉडल सेट 1 है ना। तो हम लोग इसी से शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी हमारे बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि हम लोग अब पर डे मॉडल सेट चल रहे थे। पिछले बार हम लोग जो है चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, चैप्टर वाइज हमने बहुत सारे करवा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, देखिए। कहता है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ गए थे। उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा के नरेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश में गुरु नानक हुए थे, सुमित्रानंद पंत हुए थे, कि प्रेमधन हुए थे, कि रस खान हुए थे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रस खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। चलिए, कहता है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने, शाह रंगीले के सिपाहियों ने, या नादिर शाह के सिपाहियों ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने। हमको जल्दी से बताइए कि ये जो मथुरा वृंदावन पर धावा बोलने वाला कहानी है, इसको हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, है ना। जल्दी से नाम बताइए, ठीक है। हम थोड़ा सा और, है ना, आप लोग को बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, शायद आपको दिखने में दिखेगा, ठीक है। अब ठीक होगा। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या किसकी रचना है, ठीक है। क्या वो दिनकर की है, धनानंद की है, कि प्रेमधन की है, कि सुमित्रानंद पंत की है। तो जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर सुमित्रानंद पंत की है। किसका है, सुमित्रानंद पंत का। क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। क्या पारस में हुआ था, जफरीन में हुआ था, गोदावरी में हुआ था, कि रुद्र सदन में हुआ था। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है जफरीन अस्पताल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बारिश होते देख किसे लगा रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बहुत बढ़िया है। क्या रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, कि राधा को। देखिए, रानी, लक्ष्मी, आरती सब हमारे चैप्टर का किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है ना। हमारे पास लक्ष्मी एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी रचना है, ठीक है। क्या यह रामविलास शर्मा की है, रश्मि वाजपेयी की है, विनोद कुमार शुक्ल के है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, और ये आप मान के चलिए कि एकदम विधि आई है। आप इसको अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको रट डालिए, रट डालो सीरीज, हम इसको नाम दे देते हैं, रट डालो, है ना। कहता है अगला क्वेश्चन, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। क्या रवि सिंह था, कैलाश सिंह था, मोहित सिंह था, या राजा सिंह था। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, रवि सिंह, है ना। हमको ये बताइए कि दिनकर जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है। दिनकर जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है, आप कमेंट में जल्दी से बताइए। आइए 8 के बाद आइए, हमारे पास 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। बहुत बढ़िया। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2 से 2.5 साल, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 साल। अगला है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। क्या रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का, या गांव का, है ना। वल्ली अमाल आपको पता है ना, कि महिला को अपना बेटी को दिखाने के लिए कहाँ ले जाती है, शहर ले जाती है। उसी में एक घटना घटी है। इसका बता रहा है कि अस्पताल की चर्चा कर रहा है, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। यानी मैक्स मुलर हम लोग पढ़े हैं, इनका जन्म जर्मनी में हुआ है, लेकिन किस नगर में हुआ। क्या डेसाऊ में हुआ, हेस्से में हुआ, बवेरिया में हुआ है, कि थुरुंगिया में हुआ है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेसाऊ। क्या हो जाएगा, डेसाऊ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, 12 में देखिए, कहते हैं काशी क्या है। काशी क्या है। क्या काशी असुर नगरी है, देवनगरी है, पशु नगरी है, कि पक्षी नगरी है। आपको सबको पता है कि काशी क्या है, देवनगरी है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। क्या बिरजू महाराज की, यतीन्द्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, या महात्मा गांधी की। तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि रामविलास शर्मा की है। नटरंग शीर्षक कविता की संपादक कौन है। क्या बाला सरस्वती है, रश्मि वाजपेयी है, सितारा देवी है, कि मृणाली साराभाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। 14 के बाद आइए 15 में देखते हैं।
15 में कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद जो है शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिए गए। क्या दुष्चक्र में सन्नाटा से, इसी दुनिया में, गलत पत्ते की चिड़ी से या मन विहंग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सन्नाटा। अगला, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध रचना है। सातकोड़ी होता की, ईश्वर पेटलीकर की, सुजाता की या सावरकर दैया की। जल्दी से बताइए इसका कौन है, ईश्वर पेटलीकर। चलिए इसके बाद बताइए कि ईश्वर पेटलीकर ने किस कहानी को लिखा है हम लोगों को किताब में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में कह रहा है कि किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। क्या सीता को, पुष्पा को, नारायण को या भंवरी को। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सीता को। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है, यानी नगर संवेदना कौन लिखा है, नगर संवेदना कौन लिखा। क्या रसखान लिखे हैं, धनानंद लिखे हैं, कुंवर नारायण लिखे हैं कि प्रेमधन लिखे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुंवर धन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, कुंवर धन। आइए 18 के बाद 19 देखते हैं। देखिए 19 में कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम लोग प्रेमधन के नाम से भी कहते हैं, किस प्रकार के गद्य लिखते थे। क्या आलोचना लिखते थे, कलात्मक अलंकृत लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलात्मक एवं अलंकृत लिखा करते थे। सुजाता का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्या 4 फरवरी 1938 को हुआ है, 3 मई 1935 को हुआ है, 18 फरवरी 1916 को हुआ है, 10 अक्टूबर 1912 को हुआ है। सुजाता का जन्म कब हुआ है, ये पूछा जा रहा है। देखिए सुजाता का जन्म कब हुआ है, 3 मई 1935 को। पापाती कहानी की पात्र, यानी पापाती जो है किस कहानी का पात्र है, यानी किस कहानी में हम लोग पापाती को पढ़े थे। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो क्या ढहते विश्वास है, नगर है, कि धरती कब तक घूमेगी, या माँ का। तो जल्दी से बताइए, पापाती जो है हमारा नगर का है। यही पापाती जो है क्या है, किस बीमारी से ग्रसित थी, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए किस बीमारी से ग्रसित थी। बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई थी, देखिए आई गया, है ना। क्या मलेरिया था, टाइफाइड था, मेनिंजाइटिस था, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि सर मेनिंजाइटिस था। क्वेश्चन नंबर 23, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, जल्दी से बताइए। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। क्या श्रीनिवास का, सातकोड़ी होता का, सुजाता का या ईश्वर पेटलीकर का। आप कहेंगे कि सर सुजाता का। क्या कहेंगे आप, सुजाता का। क्वेश्चन नंबर 24, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, सुजाता, सातकोड़ी होता, सावर दैया कि श्रीनिवास, है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सावर दैया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, है ना। क्या अम्बेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, नेहरू का या गांधी जी का। आप कहेंगे कि बिल्कुल गांधी जी ही ऐसे आदमी थे जो अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते थे। अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब कौन लिखा है, क्या गुरु नानक लिखे हैं, गुरु गोविंद सिंह लिखे हैं, रसखान लिखे हैं कि धनानंद। देखिए धनानंद और रसखान की तो इसमें कोई चर्चा नहीं है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, इनमें से दो को आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर कौन होंगे, गुरु नानक। ठीक है, चलिए बताइए गुरु नानक जो है सिख धर्म के कौन से गुरु हैं, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, वाणी कब विष के समान हो जाता है, वाणी कब विष के समान हो जाता है, जल्दी से बताइए। दान के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना या राम नाम के बिना। तो भैया देखो, दान करेंगे तो उससे वाणी से क्या लेना देना, तीर्थ यात्रा करेंगे तो वाणी से क्या लेना देना, ज्ञान के बिना और ना राम नाम के बिना, दो को क्वेश्चन होगा। हम लोग जानते हैं कि राम नाम के बिना विष जो है समान, वाणी जो है विष के समान हो जाता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है, मेरे बिना, तुम प्रभु, लौटकर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान या हमारी नींद। इसका जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है मेरे बिना तुम प्रभु। रंगप्पा कौन था, व्यापारी था, वकील था, जुआरी था कि किसान था। चलिए आपको पता है कि कुछ नहीं था, जुआरी था, है ना। मगमा को परेशान करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मगमा किस कहानी के पात्र है, मगमा किस कहानी की पात्र है, जल्दी से बताइए। क्या धरती कब तक घूमेगी, माँ का, दहते विश्वास का या दही वाली मगमा का। तो आपको पता है कि धरती कब तक घूमेगी, इसका राइट आंसर होने जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर कौन होगा, दही वाली मगमा। हमने जब धरती कब तक घूमेगी तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यही होगा। नहीं भाई, गलत भी बताया जा सकता है, हम आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितना सही है। ठीक है, इसका क्या होगा, दही वाली मगमा। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, क्या वो मगही के थे, तमिल के थे, कन्नड़ के थे या बांग्ला साहित्य के थे। ठीक है, तो देखिए कन्नड़ के था, कौन का थे, कन्नड़ के थे। लक्ष्मी के पति नौकरी करता था, यानी लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में कि कलकत्ता में। तो सबको पता है कि कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी उसको अनुवाद कौन किया है।
राजेंद्र प्रसाद मिश्र, B.R. नारायण, गोपाल दास नागर, के जमुना। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 34 में कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? बहुत बढ़िया बात है। क्या पतंजलि, कालिदास ने, वात्स्यायन ने कि कबीर ने? इसका जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर कौन होगा? कालिदास ने। कौन होगा? कालिदास ने। 34 के बाद आइए 35 की तरफ चलते हैं। 35 जो भी बच्चे हमारे है ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए, प्लीज कर लीजिए। करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और इस प्रकार के वीडियो आपको रोज मिलेंगे देखने को। कहता है कि मंगू की माँ कितनी की संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 4। ईश्वर पेटलेकर के लोकप्रिय कथाकार यानी ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय काव्य है? क्या मराठी के, गुजराती के, पंजाबी के, राजस्थानी के? जल्दी से बताइए, है ना। तो इसका कौन होगा आंसर? बी यानी गुजराती। इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? क्या कबीरदास के लिए, मलक मोहम्मद जायसी के लिए, रहीम के लिए या रश खान के लिए? जल्दी से बताइए, है ना। तो आपको सबको पता है कि इस कवि के लिए कहा गया है रश खान के लिए। किसके लिए कहा गया है? रश खान के लिए कहा गया है। चलिए 37 के बाद आइए 38 की तरफ चलते हैं। 38 में कहता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की दृष्टि मार्ग की दीक्षा दी, है ना। यानी गोस्वामी विठलनाथ जो थे वो किसके गुरु माना जा सकते हैं? क्या धनानंद का, प्रेमधन का, गुरु नानक का या रश खान का? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रश खान का। कवि रस खान ने चित्तचोर किससे कहा है? विठलनाथ को, श्री राम को, कृष्ण को कि तुलसीदास को? सबको पता है भैया, कृष्ण को ही चित्तचोर, माखन चोर कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? अमलराज, धनशेखरन, श्रीनिवासन या डॉक्टर? जल्दी से बताइए। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया था जब वो अपनी बेटी को इलाज करवाने ले गई थी? तो ले जाने वाले कौन था? अमलराज, है ना। धरानंद का जन्म हुआ था कब? 1680 के आसपास, 1681 के आसपास, 1682 ईस्वी के आसपास या 1689 के आसपास? इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1689 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 42 भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, पुष्प से, कंचन से या छायायुक्त चंद्र से? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायायुक्त चंद्र से। क्वेश्चन नंबर 43 कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को? ये सबको पता है कि वृक्ष को कहा गया है। किसको कहा गया है? वृक्ष को कहा गया है। 44 नंबर देखते हैं। कहता कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? मतलब उसको भाषा में बदला गया है। क्या जीवन दास थे या विनोद कुमार शुक्ल थे या प्रयाग शुक्ल थे या कुंवर नारायण थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? जीवन दास थे। क्वेश्चन नंबर 45 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 को, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1940 को या 16 जनवरी 1943 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। क्वेश्चन नंबर 46 मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? नौबत खाने में इबादत, अवैनियों, शिक्षा और संस्कृति, जीत जीत में निरखत हो? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर शिक्षा और संस्कृति की बात करेगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? क्या अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि आगे चल कर रविन्द्रनाथ टैगोर बने। क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षा और संस्कृति की रचना किसने किया? अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी या यतीन्द्र मिश्र? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या साक्षरता? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? 8 वर्ष या 9 वर्ष, 9 या 10 वर्ष, 10 या 11 या 12 या 13 वर्ष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?